महादेव के गणों में एक से बढ़कर एक वीर हैं, पर उन्हीं के बीच एक ऐसा गण भी है जो केवल हड्डियों का ढांचा है और जिसके 3 पैर हैं। आखिर कौन है ये विचित्र गण और महादेव ने उसे ये सम्मान क्यों दिया जबकि उसकी भक्ति ही अधूरी थी? ये कहानी है महर्षि भृंगी की। भृंगी जिनकी शिव भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उनके लिए केवल महादेव ही परम सत्य थे, न आदि न अंत, बस शिव। पर जहां भक्ति असीम थी वहीं अहंकार भी असीम था। वे शक्ति को नहीं मानते थे। उनके लिए माता पार्वती का कोई अस्तित्व नहीं था। जब भी वे कैलाश पहुंचते वे केवल शिव की परिक्रमा करते, जानबूझकर माता पार्वती को लांघ जाते जो महादेव के ठीक बगल में विराजमान होती थी। ये केवल माता पार्वती का अपमान नहीं था, ये उस आधे सत्य का अपमान था जिसके बिना स्वयं शिव भी अधूरे हैं। माता पार्वती ने समझाया, बार बार समझाया, पर भृंगी का हठ नहीं टूटा। तब हुआ एक दिव्य खेल। महादेव और माता पार्वती एक दूसरे में विलीन हो गए और प्रकट हुआ अद्भुत अलौकिक दिव्य स्वरूप, अर्धनारीश्वर, आधा शरीर शिव का, आधा शक्ति का। अब भृंगी के लिए केवल शिव की परिक्रमा करना असंभव था, पर अहंकार अंधा होता है। भृंगी ने भृंग यानी भौरे का रूप धारण किया और अर्धनारीश्वर के बीच से छेद कर सिर्फ शिव भाग की परिक्रमा करने लगे। ये देखकर माता पार्वती समझ गईं, अब इन्हें ज्ञान नहीं अनुभव चाहिए। उन्होंने भृंगी के शरीर से शक्ति तत्व खींच लिया और कहा, यदि तुम शक्ति को नहीं मानते तो तुम्हारे भीतर उसका अंश भी नहीं रहेगा। क्षण भर में उनके शरीर से मांस, रक्त, मज्जा सब लुप्त हो गया, क्योंकि ये सब प्रकृति है और प्रकृति ही शक्ति है। भृंगी केवल हड्डियों का ढांचा बनकर भूमि पर गिर पड़े। वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उस पीड़ा में उनका अहंकार टूट गया। उन्हें समझ आया, शिव चेतना है तो शक्ति ऊर्जा है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है, शक्तिहीन है। भृंगी का पश्चाताप सच्चा था। करुणामयी महादेव का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भृंगी को एक तीसरा पैर प्रदान किया ताकि वे खड़े हो सकें, और केवल क्षमा ही नहीं किया, उन्हें अपने प्रमुख गणों में स्थान दिया। क्यों? क्योंकि महादेव चाहते थे कि भृंगी का ये 3 पैरों वाला अस्थि पंजर पूरे ब्रह्मांड के लिए एक जीवंत संदेश बने। ये हर युग में याद दिलाए, शिव और शक्ति अलग नहीं है। जो केवल एक की पूजा करता है उसकी भक्ति अधूरी है, लंगड़ी है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है 2 नहीं 1, आधे होकर भी पूर्ण। अगर आप भी मानते हैं कि शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव निरर्थक, तो कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव।